ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 264 है। कैवल्यपाद के हमने अभी तक 24वें सूत्र तक विचार किया है। आज 25वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। 25वां सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र है विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना निवृत्ति। विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना निवृत्ति। विशेषदर्शिना विशेष दर्शन करने वाले व्यक्ति को, एक सामान्य दर्शन है। दर्शन मतलब ज्ञान, अनुभूति, अनुभव। हम सामान्य अनुभूतियां करते रहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि सांसारिक विषयों का भी अनुभव करते हैं। आत्मा परमात्मा संबंधी विषयों का भी अनुभव करते हैं, पर सामान्य ज्ञान अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जब विशेष ज्ञान की अनुभूति होती है तो विशेष ज्ञान वो होता है जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, यानी विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति जब आत्मा को हो जाती है, विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, विशेष दर्शन होता है, विशेष अनुभूति होती है। आत्मा को आत्मा के स्वरूप में अनुभव करना और आत्मा को समस्त जड़ पदार्थों से अलग देखना और शरीर आदि जड़ पदार्थों को जड़ पदार्थ के रूप में ही अनुभव करना, प्रत्यक्ष। केवल शाब्दिक बातें नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष अनुभूति करना कि शरीर जड़ ही है, वैसा ही व्यवहार करता है और आत्मा ऐसा ही है, इसलिए उसको वैसा ही व्यवहार में लाता है। उसको दुख आदि नहीं होता है। जैसे संसार में लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्लेशित होते हैं, संतप्त होते हैं, भयभीत होते हैं। इन सब स्थितियों से ऊपर उठता है व्यक्ति। जो आपने विवेक ख्याति के बारे में सुना है पहले पाद में, और दूसरे पाद में भी सुना है, तीसरे पाद में भी सुना है और चौथे पाद में भी सुन रहे हैं आज। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व को सत्व, पुरुष को पुरुष, इन दोनों का अन्यता, भिन्नता, पृथकत्व, अलग समझना है। तो ऐसा जो विशेष दर्शन जिस व्यक्ति को होता है, वो व्यक्ति को आत्म भाव भावना। आत्मा जीवात्मा है, भाव का अर्थ होता है सत्ता, उसका होना। तो आत्मा के होने का जो भाव है, भावना है, जिज्ञासा है, आत्मा के होने की जिज्ञासा जो है निवृत्ति हट जाती है। आत्मा है या नहीं है, अब ऐसी जिज्ञासा नहीं होगी। आत्मा कैसी होती है, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं होगी। आत्मा कहाँ रहती थी, ये भी जिज्ञासा नहीं होगी। इस शरीर से पहले मैं कैसा था, ये भी जिज्ञासा नहीं होगी। मरने के बाद क्या होगा, ये भी जिज्ञासा नहीं होगी। आत्म संबंधी सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों? जिसने आत्मा को जान लिया है, आत्मा के अस्तित्व को पहचान लिया है, फिर उसको जिज्ञासा क्यों होती है? जिज्ञासा सदा उस व्यक्ति को होती है जिसके बारे में बोध ना हो, जानकारी ना हो, उसी को जिज्ञासा होती है आत्मा संबंधी। अब जब विशेष दर्शन हो गया, विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई है, फिर आत्मा को जानने की जिज्ञासा क्यों होगी? उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है विशेष दर्शिनः, जो विशेष दर्शन करने वाले योगी को, विशेष अनुभूति करने वाले योगी को, या वैराग्य की अनुभूति करने वाले योगी को आत्मा संबंधी जिज्ञासा समाप्त होती है।
ये सूत्र का अर्थ है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया जी। अब आते हैं भाष्य पर। भाष्य कहता है, हाँ जी, शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ जी, तो भाष्य कहता है यथा प्रावृषि त्रिन अंकुरस्य उद्भेदेन तद बीज सत्ता अनुमीयते। बहुत लौकिक सरल उदाहरण दिया जा रहा है। यथा, जैसे, प्रावृषि, प्रावृषि कहते हैं वर्षा ऋतु में, प्रावृट कहते हैं वर्षा ऋतु को। तो प्रावृषि का अर्थ है वर्षा ऋतु में। जैसे आप देखेंगे विशेषकर राजस्थान जैसे सूखा इलाका होता है, रेत रेत होता है, और अधिकांश जो है गांव के अगल बगल में सूखा सूखा दिखता है। और जगह भी सूखा सूखा दिखता है। भयंकर अभी गर्मी चल रही थी, कुछ नहीं होता है वहाँ पर, खाली ज़मीन होती है। लेकिन जैसे ही बरसात हो जाती है, बरसात होने के 2-4-5 दिन के बाद ही क्या होगा? त्रिन अंकुरस्य उद्भेदेन, कहीं घास उगने लगता है, कहीं इधर उधर के पौधे, पता नहीं कैसे कैसे घास फूस, बहुत कुछ हरियाली दिखाई देने लगती है। तो त्रिन अंकुरस्य उद्भेदेन, वर्षा ऋतु में जैसे घास के अंकुर उत्पन्न होता है। अब अंकुर उत्पन्न हो रहा है घास का, तो क्या पता लगता है इससे? तद बीज सत्ता अनुमीयते, वहाँ उस जमीन में घास के बीज वहाँ पर था, ऐसा अनुमान होता है। क्योंकि बिना बीज के ये अंकुर कहाँ से आ जाएंगे? वैसे तो सूखी जमीन दिखाई दे रही है, बिल्कुल सूखी। जो गमलों में, शहरों में गमलों में जो कुछ फूलों के या ऐसे लताएं कुछ ना कुछ उगाते हैं, वहाँ वो तक सूख जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। तो वैसे ही खाली ज़मीन में तो क्या दिखाई देगा? सब मिट्टी मिट्टी, सूखा, दरारा आता हुआ दिखाई देता है। जैसे बरसात हो जाए 3-4 दिन में ही अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं, हरा हरा दिखाई देने लगता है, और सप्ताह 15 दिन के बाद में बिल्कुल हरियाली जैसा दिखाई देती है। तो ये जो स्थिति है, इससे पता लगता है वहाँ उस धरती पर, उस जमीन में घास के अंकुर वहाँ विद्यमान थे, ये अनुमान होता है। स्पष्ट हो गया जी? तथा, ठीक उसी प्रकार से अब अपने ऊपर आते हैं। मोक्ष मार्ग श्रवणेन यस्य रोम हर्ष अश्रुपातो दृश्येते तत्र अपि अस्ति विशेष दर्शन बीजम अपवर्ग भागीयम कर्म भी निर्वर्तितम इति अनुमीयते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। मोक्ष मार्ग श्रवणेन, किसी मोक्ष को बताने वाले अध्यापक के द्वारा, किसी योगी के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा जब मोक्ष के संदर्भ में कोई बात बताई जा रही हो लोगों को, और मोक्ष से संबंधित बातों को जब सुने कोई, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, मुक्ति में होता क्या है, हाँ, समाधि किसे कहते हैं, समाधि में होता क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप होता है, ईश्वर का क्या स्वरूप होता है, ईश्वर के पास क्या है, जीवात्मा के पास क्या नहीं है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, जीवन क्या है, इन सारी बातों को जब कोई व्यक्ति बोल रहा है, व्याख्यान कर रहा है, या उपदेश कर रहा है, या पढ़ा रहा है, और उस मोक्ष से संबंधित बहुत सारी बातें, जैसे आपने योग दर्शन के पहले पाद के पहले सूत्र से लेकर के यहाँ तक, ये सारी बातें किसके लिए हो रही है? मोक्ष के लिए हो रही है। तो मोक्ष संबंधी बातों को सुनते हुए जिसके शरीर में, यस्या, जिसके शरीर में रोम हर्ष होता है, क्या बोलते हैं आप, गूज़बम्स, गूज़बम्स जब होने लगते, रोंगटे खड़े होने लगते हैं,
तो समझ लेना कुछ हो आप। इतना ही नहीं, फिर कहा अश्रुपात। अश्रुपात मतलब आंखों में आंसू आने लगता है, आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, आंखें जो है गीली होने लगती हैं। तो समझ लेना तत्र अपि अस्ति, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी विशेष दर्शन बीजम, विवेक ख्याति को प्राप्त करने का बीज, वैराग्य को प्राप्त करने का बीज उसके जीवन में है, ऐसा पता लगता है, ऐसा अनुमान होता है। जो अपवर्ग भागीयम, जो अपवर्ग को दिलाने वाला बीज है, अपवर्ग भागीयम, अपवर्ग तक पहुंचाने वाला, क्या कर्म भी निर्वर्तितम, अपवर्ग को दिलाने वाले जो उत्कृष्ट कर्म हैं, उन उत्कृष्ट कर्मों से निर्वर्तितम उत्पन्न कोई बीज उसके जीवन में है, इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान होता है। हाँ जी, मेरी ओर देखेंगे थोड़ा। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कितना पढ़ करके हम लोग, कितने अच्छे अच्छे सूत्र पढ़ करके आए हम लोग। समाधि के बारे में कितनी बातें पढ़ ली हमने पहले पाद में, बहुत सारा, बहुत कुछ पढ़ा है हमने संस्कारों के बारे में। यहाँ योग में कोई ऐसी बात नहीं है, यदि सत्य को लेकर के कोई पढ़े तो रोंगटे खड़े होने चाहिए हमारे अंदर। अहिंसा को लेकर के, किसी भी योग के किसी भी अंग को लेकर के जब कोई बात कही जा रही है तो रोमहर्ष होना चाहिए। ऐसे क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, ऐसे आर्टिफिशियल में ऐसे करके रोंगटे खड़ा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अंदर से आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप में से भी होंगे कैसे, कोई दीनहीन, बहुत ही गरीब आदमी, बहुत ऐसा दीनता से दिखाई देता है आपको, तो आपके अंदर भी आंखों में आंसू आते होंगे, आपके अंदर रोंगटे खड़े होते होंगे, आपने कभी देखा होगा। जब माता पुत्र का या भाभी और देवर बोलते हैं, भाभी और देवर का या भाई और बहन का जो कोई कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं ना, उनको देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ का और बेटे का आपस का जो संबंध होता है, उनका वार्तालाप होता है, अथवा भाई बहन का जब वार्तालाप होता है, या भाभी और देवर के बीच में जब कोई चर्चा हो रही होती है, ऐसे जब प्रसंग देखते हैं मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू का मतलब आंखें गीली हो रही है ऐसा लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब समाधि से, जब हमारे गुरुजी समाधि के बारे में वर्णन करते थे, वैराग्य के बारे में वर्णन करते थे, यानी योग से संबंधित जो योग गुरु हैं, योग संबंधी ही बातें करते हैं, वो करते थे, यूँ समझ सकते हैं। तो वो जब इससे संबंधित बातें, तो ऐसे ही हमारे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते थे, आंखें गीली हो जाती थी। लौकिक बहुत अच्छे विषयों को देखने पर भी और योग संबंधी विषयों को सुन करके भी। इतना ही नहीं, आज गुरु जी नहीं है, लेकिन कोई हमारे मित्रों में, मेरे बहुत सारे मित्र हैं इस योग मार्ग में, सन्यासी भी है, आचार्य भी है, वो जब योग संबंधी अपनी उपलब्धियों को बोलते हैं या कुछ वर्णन करते हैं, तब भी मेरे अंदर ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी आंखें एकदम अंदर से नमी होती। मैं दिखाता नहीं हूँ लोगों को, पर अंदर मेरे को पता लगता है कि आंखें गीली हो रही है, रोंगटे खड़े हो रही है। तो इससे पता लगता है कि विवेक ख्याति का बीज कहीं ना कहीं है। तो यदि किसी के भी जीवन में जब मोक्ष संबंधी बातों को सुन लेने पर रोमहर्ष होता है, आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, तो कह रहे हैं तत्र अपि अस्ति, उस व्यक्ति के जीवन में भी विशेष दर्शन बीजम, विवेक ख्याति को प्राप्त करने का जो बीज है उसके अंदर है, जो
अपवर्ग भागीयम, जो अपवर्ग की ओर ले जाने वाले जो कर्म होते हैं, कर्म भी निर्वर्तितम, उन कर्मों से उत्पन्न हुआ होता है वो बीज, इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान होता है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ो। यस्य तस्य आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते, तस्य आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते, ऐसे व्यक्ति के जीवन में, तस्य जिसको रोमहर्ष होता है, आंखों में आंसू उत्पन्न होते हैं, तस्य ऐसे व्यक्ति के जीवन में आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते, उसके अंदर आत्मजिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि विशेष दर्शिना नहीं बना है ना अभी, वो केवल सुनकर के रोमहर्ष हो रहा है उसके जीवन में और आंखें नम हो रही है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते, उसके अंदर आत्मा को जानने की जिज्ञासा वैसे ही अपने आप अंदर से उत्पन्न होती है, आत्मा को जानने की चेष्टा करता है, लोगों से पूछने लगता है, समझने की चेष्टा करता है, पुस्तकें पढ़ने लगता है, उससे संबंधित लोगों से प्रश्न करने लगता है, और जहाँ भी योग संबंधी चर्चाएं होती है, कक्षाएं होती है, शिविर होते हैं, वहाँ जाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है, स्वभाव से पैदा हो जाती है, ये बात कही जा रही है। और इसी मार्ग से आज आत्मा संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो कल को जाकर के उसी जिज्ञासा जो है उसको विशेष दर्शिना बना देगी, यानी वो जिज्ञासा ही उसको विशेष दर्शन करने वाला व्यक्ति बना देगी। कहीं से तो प्रवृत्त होना चाहिए ना व्यक्ति को, और आलम यह है सारी बातें सुनकर के आदमी, और जैसे पुस्तक को बंद कर देते ना, ऐसे पुस्तक बंद कर दिया, बस ऐसे बंद कर देते हम, उस फाइल को ऐसे बंद कर देते, हो गए जी, बस हो गए। और ऐसे कितना ही करते जाओ, कितने ही सुनते जाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस मार्ग में, वो सबको सुनते रहते हैं, मेरे को भी सुनते रहते हैं, उनको भी सुनते रहते। सुनना गलत नहीं है, मतलब 20-25, मतलब जितने भी इस मार्ग को बताने वाले हों सबको सुनते रहते हैं, बस सुनते सुनते रहते हैं, उसको क्रियात्मक रूप से उसके लिए क्रियान्वित नहीं करते, तो फिर ये व्यसन जैसा बन जाएगा। कोई सिगरेट पी करके छोड़ नहीं पाता है उस व्यसन को, चाय पीने वाला चाय को नहीं छोड़ पाता है, कॉफ़ी पीने वाला कॉफ़ी को नहीं छोड़ पाता है, या और बहुत सारे व्यसन हैं दुनिया में, अलग अलग प्रकार के व्यसन हैं, व्यसन जैसा हो जाएगा। और ये ऑनलाइन से पढ़ने का भी एक व्यसन हो गया लोगों को। क्यों जी? अरे ऑनलाइन से घर में बैठ कर के पढ़ रहे हैं, तो अब आश्रम में, गुरुकुल में अध्यापक के पास जाने की इच्छा नहीं होती व्यक्ति को। व्यसन नहीं बनाना कभी भी, विद्या को व्यसन नहीं बनाना। व्यसन जो है हानिकारक होता है, किसी का भी व्यसन, चाहे पढ़ने का व्यसन हो, चाहे खाने का व्यसन हो, चाहे देखने का व्यसन हो, या सुनने का व्यसन हो, व्यसन हमेशा हानिकारक होता है, ये याद रखिएगा। तो कह रहे हैं जब जिसके अंदर वो बीज होता है, उस बीज वाले व्यक्ति को तस्य आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते, आत्मा को जानने की जिज्ञासा जो है स्वतः ही उसके अंदर प्रवृत्त होती है। फिर कहते हैं यस्य अभावात् इदम उक्त स्वभावम दोषादि मुक्त्वा, कहते हैं यस्य अभावात्, जिसके जीवन में ये नहीं होता है, अर्थात रोमहर्ष नहीं होता है, अश्रुपात नहीं होता है, नमी आंखों में नमी नहीं आता है, यस्य अभावात्, ये जो जिज्ञासा है, आत्मभाव भावना रूपी जो जिज्ञासा है, आत्म संबंधी जिज्ञासा है, वो भी नहीं होती है। तो यस्य अभावात्, जिसके ना होने से, इदम उक्तम, ये जो पूर्व कहे गई बातें, इदम उक्तम, इदम उक्त स्वभावम,
पूर्वोक्त कहे हुए इस स्वभाव को जिसके जीवन में नहीं होता है, तो कहते हैं ये शाम, जिन लोगों के दोष आदि, उनके जीवन में दोष आदि अविद्यादि दोष बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। और जब अविद्यादि दोष बहुत उत्पन्न होते हैं तो पूर्व पक्षे रुचि भवती, पूर्व पक्ष में रुचि होगी। पूर्व पक्ष का मतलब होता है इस मोक्ष मार्ग का विरोधी पक्ष, यानी भोग पक्ष। पूर्व पक्ष का मतलब है पूर्व पक्षे रुचिर भवती, तो भोगवाद में उसकी रुचि बन जाती है। अरुचिश्च निर्णय, और इस विशेष दर्शन के संदर्भ में, इस तत्वज्ञान के संदर्भ में उसकी अरुचि होती। निर्णय का मतलब है तत्वज्ञान में, निर्णय अरुचि ही, निर्णय में अर्थात तत्वज्ञान में, विवेक ख्याति में, विशेष दर्शन में अरुचि उत्पन्न होती है। तो अरुचि निर्णये भवती, निर्णय में, तत्वज्ञान में, विवेक ख्याति में उसकी अरुचि हो जाती है। सूत्र के संबंध में जो कहना था इन्होंने कह दिया। ये जो सूत्र में आत्म भावना आया है, आत्म भाव भावना, आखिर ये आत्म भाव भावना होती क्या है? क्यों जी, ये वैसे आप पढ़ चुके हैं इसको, आत्म भाव भावना क्या होती है आप लोग पढ़ चुके हैं? याद आता है किसी को कहाँ पढ़ चुके हैं? हाँ जी, आपको याद आ रहा है? हाँ जी, सागर जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तीसरे पाद के 18वें सूत्र में इसमें संस्कारों में संयम से पूर्व जन्मों का ज्ञान। नहीं, आत्म भाव भावना जो है ये स्पेशल आया है, वहाँ आत्म भाव भावना की बात नहीं है। वो संस्कारों से तो पूर्व जन्म के आदि के बारे में जानकारी होती। विशेष रूप से आत्म भाव भावना जो है, हाँ ये है। अच्छा, आर्य एस जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी 39। जी, अपरिग्रह का जो संदर्भ है, अपरिग्रह का लाभ बताते हुए ये बात कहे। यम और नियमों के लाभ बताए थे पीछे दूसरे पाद में। यम का क्या लाभ है, यानी यम का पालन करने से क्या उपलब्धि होती है, नियम का पालन करने से क्या उपलब्धि होती है, आसन का पालन करने से क्या उपलब्धि होती है। 8 अंगों की उपलब्धियां जब बताया जा रहा था, उस प्रसंग में अपरिग्रह का जब पालन करता है व्यक्ति, तो अपरिग्रह को सिद्ध करने पर जो लाभ बताया था, वहाँ ये आत्मभाव भावना की उपलब्धि होती है। आत्मा के बारे में जिज्ञासा होती है, आत्म संबंधी जिज्ञासा वहीं पर होती है। परिग्रह करने वाले व्यक्ति को आत्मभाव भावना नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए मेरी बात को। जो भी परिग्रह करता रहता है, चाहे विचारों का परिग्रह करे, चाहे वस्तुओं का परिग्रह करे, चाहे किसी का भी परिग्रह करे, ऐसे परिग्रह व्यक्ति को आत्म संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। परिग्रह करने वाले व्यक्ति को आत्म संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। फिर भी उसको लगता है जी नहीं, मेरे को जानना है, मेरे को आत्मा के बारे में, तो ऊपर ऊपर से जान सकता है। जो डीप में जाकर के जो आंतरिक भावना उत्पन्न होना चाहिए, वो परिग्रह व्यक्ति को नहीं होता है। परिग्रह हटते ही अपने आप आत्म संबंधी जिज्ञासा अपने आप सामने आ जाती है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं उसी बात को प्रसंगवश। ये आत्मभाव भावना है क्या? तो कह रहे हैं तत्र आत्मभाव भावना, इस संबंध में आत्मभाव भावना को बताते हैं, अर्थात आत्म संबंधी जिज्ञासा। आत्मा का अर्थ जीवात्मा है, भाव का अर्थ होता है होना, और भावना का मतलब है भाव, जिज्ञासा। जिज्ञासा भी तो एक भाव है ना।
तो आत्मा के होने की जिज्ञासा, आत्मा के अस्तित्व की जिज्ञासा, ऐसा कह सकते हैं। आत्मा, आत्मा जीवात्मा, भाव सत्ता, आत्मा की सत्ता का या सत्ता की भावना या जिज्ञासा कहिएगा। भावना का अर्थ जिज्ञासा है, भाव का अर्थ सत्ता है, आत्मा का अर्थ जीव है। तो जीवात्मा के होने की जिज्ञासा क्या होती है वो बता रहे हैं। को अहम आसम, पहली जिज्ञासा है को अहम आसम। इसको संधि विच्छेद करो, कह अहम आसम। आसम जो है ये क्रियापद है, अहम जो है ये कर्ता है, जीवात्मा है। और कहा का मतलब कौन, मैं कौन था। को अहम आसम, मैं कौन था, पहले कौन था मैं, अब कौन हूं, आगे क्या होऊंगा, इस प्रकार की जिज्ञासा है। तो को अहम आसम का मतलब है मैं कौन था। कथम अहम आसम, कैसे था। हाँ जी, कुत्ता था, गधा था, सुअर था, सांप था, बिच्छू था, क्या था, क्या था मैं। कथम अहम आसम, मैं कैसा था। किम स्विदिदम, आखिर ये जीवन है क्या, ये संसार है क्या, ये सृष्टि है क्या। किम स्विदिदम, अथवा यूं कहूं किम स्विदिदम, मैं इस शरीर में हूं क्यों, मैं इस शरीर में क्यों हूं। किम स्विदिदम, ये शरीर क्या है, मैं शरीर में क्यों जुड़ा हुआ हूं। कथम स्विदिदम, क्यों जुड़ा हूं इसमें, इस शरीर के साथ जुड़ा ही क्यों। के भविष्यामः, मरने के बाद क्या हो जाऊंगा, क्या बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, सुअर बनूंगा। ऐसे तो आप तो नहीं सोचते होंगे ऐसा, मर जाऊंगा तो कुत्ता बन जाऊंगा, क्या सुअर बन जाऊंगा। आप क्या मैं तो बहुत अच्छा आदमी बनूंगा, मैं तो नेक आदमी, मैं दूध का धुला हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छा बनूंगा। पता नहीं क्या सोचते होंगे आप लोग। यथार्थ सोचना होता है, वस्तु स्थिति में विचार करना होता है। अपने कर्मों को देखने से ये सारी बातें समझ में आएगी। जो कर्मों को नहीं देखता है ना, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। ये वही सोच सकता है जो अपने कर्मों को देखता है। तो कह रहे हैं के भविष्याम, मैं क्या बन जाऊंगा आगे। डर लगने लगता है आदमी को, भय उत्पन्न होने लगता है। के भविष्याम, कथम व भविष्याम, पता नहीं कैसे बन जाऊंगा। मनुष्य बन भी जाऊंगा तो कैसे होगा, कौन माँ बाप मिलेंगे, कैसा परिवेश मिलेगा, कौन सा स्थान मिलेगा। बहुत बातें हैं। कथम व भविष्यामि, कैसे हो जाऊंगा। इति, इस प्रकार से बहुत सारे ढेरों प्रश्न आत्मा संबंधी मन में उत्पन्न होने लगते हैं। ये है आत्म भाव भावना, आत्मा के होने की जिज्ञासा या आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा। आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा को आत्म भाव भावना कहते हैं। और ये जो जिज्ञासा है ये बिल्कुल हट जाती है कब। सा तो विशेष दर्शिनो निवर्तते, स आत्मभाव भावना। आत्मभाव भावना एक शब्द है, समस्त शब्द है, समास युक्त शब्द है। आत्मभाव भावना ये समास युक्त शब्द है, यानी 3 शब्दों का एक शब्द बनाया है और स्त्रीलिंग में है, इसलिए कह रहे हैं सा का मतलब वह आत्मभाव भावना विशेष दर्शिनः, जो विशेष दर्शन करने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर निवर्तते, नहीं रहती है। वो भाव उसके अंदर नहीं रहते, वो जिज्ञासा उसको होती नहीं है। किसको? विशेष दर्शिनः। सा तो वो आत्मभाव भावना तो विशेष दर्शिना निवर्तते, विशेष दर्शन करने वाले की हट जाती है। कुतः, कैसे? चित्तस्य
एव एष विचित्रः परिणामः। कहते हैं चित्तस्य एव एष विचित्रः परिणामः। एषः परिणाम, ये जो परिणाम है, मैं कुत्ता बन जाऊंगा क्या, या आदमी बनूंगा तो कहाँ बन जाऊंगा, कैसे बन जाऊंगा, गोरा शरीर मिलेगा या काला मिलेगा, नाटा मिलेगा या लंबा मिलेगा, कैसा नाक मिलेगा, ये सारे के सारे चित्तस्य एषः विचित्रः परिणाम, ये सारे के सारे परिणाम मन के हैं, शरीर के हैं। मन के का मतलब है मन मुख्य है, इसलिए मन को बोला जा रहा है। मन के कहो, शरीर के कहो, इंद्रियों के कहो, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के परिणाम है ये सारे। चित्तस्य एव एष विचित्र परिणाम, ये सारे के सारे बदलाव, चाहे मनुष्य बनने का बदलाव हो, चाहे गोरा बनने का बदलाव हो, चाहे काला बनने का, नाटा या लंबा बनने का, या अफ्रीका का बिल्कुल कोयले की जैसा हो, या यूरोप के गोरा जैसा हो, जैसा भी हो, ये सब मन के धर्म हैं, ये मन के परिवर्तन है, इंद्रियों के परिवर्तन है, स्थूल शरीर का परिवर्तन है। पुरुषस्तु असत्याम अविद्यायाम, पुरुष तो वो होता है असत्याम अविद्यायाम, अविद्या के ना होने पर पुरुष में शुद्ध, वो शुद्ध रहता है। चित्त धर्म में अपरामृष्ट, वो मन के इन सारे धर्मों से अलग रहता है, वो अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है। असत्याम अविद्यायाम, जब अविद्या ही नहीं रही उसके अंदर, क्यों नहीं रही अविद्या? विशेष दर्शिना, क्योंकि उसने विशेष दर्शन पा लिया है, विशेष विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया है, तो अविद्या तो हट जाएगी, इसलिए वो शुद्ध कहलाता है। और चित्त धर्म में ही अपरामृष्टा, और मन के सारे धर्मों से वो रहित रहेगा। आपको समझ में आ रहा है जी क्या कहना चाहते हैं? मन के धर्म है सारे के सारे, पीछे पढ़कर क्या है, सब कुछ मन में रहता है, सब कुछ मन में रहता है। अविद्या मन में रहती है, राग द्वेष आदि सब कुछ मन में रहते हैं, आपके पाप कर्म मन में रहते हैं और पुण्य कर्म मन में रहते हैं। इतना ही नहीं, विद्या भी मन में रहती है और अविद्या भी मन में रहती है, सब मन में रहते हैं। आत्मा में कुछ नहीं रहता है, आप पहले से समझ चुके हैं। आत्मा में विद्या भी मन में, अविद्या भी मन में, जो कुछ भी आता है सब मन में रहता है, तो मन का ही वो धर्म है, सब मन के धर्म है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वो शुद्ध है, वो जैसा वैसा रहता है, और ये सब अट जाएंगे। इसलिए कहते हैं पुरुषस्तु, पुरुष वो है, आत्मा वो है, असत्याम अविद्यायाम, अविद्या के ना होने पर वो शुद्ध माना जाता है। वैसे अविद्या के रहते हुए भी वो शुद्ध है, लेकिन अनुभव नहीं करता मैं शुद्ध हूं। क्यों जी? समझ में आ रहा है? कभी कभी बुखार आ जाता है ना आदमी को, और उसको कुछ दे दिया जाता है खाने के लिए, ठीक ठाक नमक डाला, जो भी उसमें डालने वाली चीज़ें हैं, प्रक्षेप सब ठीक ठाक डाला, नमक नहीं लगे। अब नमक ही नहीं डाले हो क्या? कुछ नमक लग ही नहीं रहा है, नमक नहीं डाला है क्या आपने? कैसे लगेगा उसको नमक? नमक नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा भी रोग होता है, उसको मीठा डालने के बाद मीठा भी नहीं लगता। रोग ना हो तो भी कुछ ऐसी चीज खा ले, उसके बाद में कितनी मीठी चीज खा ले, उसको मीठी नहीं लगती हो। ये डॉक्टर लोग ज्यादा जानते इसको। तो जैसे इनके बारे में हम समझते हैं, तो वैसे ही कह रहे हैं आत्मा शुद्ध तो अविद्या की स्थिति में भी रहता, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता वो मैं शुद्ध हूं, क्योंकि उसके ऊपर धूल आया हुआ, जैसे मिरर के ऊपर धूल जम जाता है ना, तो दिखता नहीं है उसको चेहरा। ठीक इसी प्रकार यहाँ अविद्यायाम असत्याम अविद्यायाम, जब अविद्या हट जाती है तो अपने आप को शुद्ध अनुभव करने लगता है, तब उसको समझ में आता है चित्त धर्मे अपरामृष्टा, अरे मैं तो मन से अलग हूँ,
जो कुछ भी मेरे में आ रहा था जा रहा था वो सब मन में आ रहा था, मन में जा रहा था, मन से जा रहा था और मन में आ रहा था। ये सब मन के धर्म है, मेरा धर्म है ही नहीं है, ये कहा जा रहा है। चित्त धर्मे अपरामृष्टः, वो पुरुष मन के धर्मों से सर्वथा अलग रहता है इति, ये बात है। ततः स्यात् आत्मभाव भावना कुशलस्य निवर्तता इति। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निवर्तते हो जाएगा, इति को अलग करेंगे तो निवर्तते। तथा उसके बाद अस्या, उस योगी के आत्मभाव भावना कुशलस्य, अस्या कुशल इस आत्मा के, यानी कुशल इस योगी के आत्मभाव भावना निवर्तते। आत्मभाव भावना अर्थात आत्म संबंधी जिज्ञासा सर्वथा हट जाती है, उसके जीवन में अब आत्म जिज्ञासा नहीं रहती। ये इसका अभिप्राय है। बात समझ में आ रही है जी सभी को? सूत्र पूरा हो गया। अब इस सूत्र से संबंधित किसी को कोई पंक्ति, कोई शब्द समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अजीत जी। नमस्कार जी जी, ये आत्मभाव भावना का एक बार इसके दोबारा बता दीजिए। आत्मा का अर्थ आत्मा, जीवात्मा। भाव का अर्थ होता है सत्ता, तो आत्मा की सत्ता, और भावना करते हैं जिज्ञासा। तो आत्मा सत्ता की जिज्ञासा होती है, आत्मा के होने की जिज्ञासा होती है। मैं आत्मा हूँ तो कैसे हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ था पहले, अब क्यों यहाँ पर शरीर में आया हूँ, शरीर के हट जाने के बाद क्या होगा, इसको कहते हैं आत्मा के होने की जिज्ञासा। जी 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 धन्यवाद। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी ये परिग्रह से ही आत्मभाव न हो ऐसा क्यों कहा गया है स्वामी जी? क्योंकि असत्य, हिंसा, ये सब करने से भी तो नहीं होगा ना। जब इकट्ठा करता रहता है ना, तो इकट्ठा ना करने के लिए जब बोला है, जब कलेक्शन करता जा रहा है, संग्रह करता जा रहा है, तो उसको जब ये कहा जाता है आप संग्रह मत करो, तो क्यों ना करूं, संग्रह क्यों ना करूं, ये बात मन में आती है। जब मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में बुद्धि है, मेरे में ये योग्यता है, मेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, सब कुछ हैं, मैं इतना स्मार्ट हूँ, तो मैं क्यों इकट्ठा नहीं करूं? तो उसको समझ में, इकट्ठा किसके लिए करूं? शरीर के लिए? शरीर तो रहेगा नहीं, शरीर तो रहेगा नहीं, फिर किसके लिए करूं? मैं भोगूंगा तो क्या भोगूंगा? ये बहुत कुछ भोग सकता हूं, और वो भोग किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा, मुझ आत्मा को तो मिलेगा नहीं। तो फिर मैं कौन हूं जिसको नहीं मिल रहा है? यहां से प्रारंभ होती है आत्मभाव भावना। जी श्वेता जी। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, इस पंक्ति का थोड़ा दोबारा बता देना। सातु विशेष दर्शिनो निवर्तते। सा का मतलब आत्मभाव भावना को सा शब्द से बोला है। सा स्त्रीलिंग है और आत्मभाव भावना भी स्त्रीलिंग है, तो सा का मतलब वह। सर्वनाम जो है तब आता है पहले कोई संज्ञावाची शब्द आ जाए, जैसे राम गांव जाता है, वह पढ़ता है। या मैं दूसरा ढंग से बोलूं, राम विद्यालय जाता है, वहां वह पढ़ता है, तो वह कौन? राम। तो ये वह जो है सहा बन जाएगा, सर्वनाम है। तो ऐसे ही यहाँ सा सर्वनाम है, स्त्रीलिंग में है, क्योंकि आत्मभाव भावना स्त्रीलिंग में है। तो सा का मतलब है आत्मभाव भावना विशेष दर्शिना, विशेष ज्ञान करने वाले व्यक्ति के जीवन में निवर्तते, नहीं रहती है, हट जाती है। तत्वज्ञानी के जीवन में वो भावना नहीं रहती है। आत्मजिज्ञासा उसी को होती है जिसको तत्वज्ञान नहीं होता है, जिसको विवेक ख्याति नहीं होती है, जिसको सत्वपुरुष अन्यता ख्याति का बोध नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को आत्म संबंधी जिज्ञासा होती है। जब आत्मा के बारे में जान लिया है, फिर जिज्ञासा क्यों रहेगी? वो हट जाएगी, ये कहना चाहते हैं।
हाँ जी, जी धन्यवाद। वीरेंद्र जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, जो यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ का प्रसंग ही नहीं है। जिससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है और निश्रेयस की प्राप्ति होती है उसको धर्म कहते हैं। तो सांसारिक अभ्युदय के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? ये इसका हमारा विषय नहीं है। इसके बारे में कई बार मैंने बोल दिया है, हमारे योग दर्शन में अनेक बार बता चुका हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं बोला, कभी नहीं बोला। ऐसा करने पर फिर परिग्रह होगा ना स्वामी जी? ये तो गलत ट्रैक में चले गए ना आपने, इसलिए मैं इसके विषय में लंबा नहीं बात कर सकता हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि सांसारिक अभ्युदय को नहीं प्राप्त करना चाहिए। मैं हमेशा यही बोला है, अभ्युदय सुख को प्राप्त किए बिना निश्रेय सुख नहीं मिल सकता, ये बोला है। वो पीछे की आवृत्ति कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें हर्ष, लोम हर्ष अश्रुपातो, ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। हाँ जी, ये द्विवचन है। रोम हर्ष अश्रुपात, ये अलग अलग शब्द। रोम हर्ष अलग शब्द है और अश्रुपात अलग शब्द है। दोनों जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग में, इसलिए रोम हर्ष अश्रुपातो ऐसा द्विवचन में है। रोम हर्ष अलग है, अश्रुपात अलग है। जी, एक ही शब्द करके इसको। हाँ, तो समस्त पद है ना। राम लक्ष्मणो ऐसा बोलते हैं ना, रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणो, द्विवचन हो जाएगा। समास करके एक शब्द को कर देंगे, फिर द्विवचन हो जाएगा। जी, उसके बाद किम सीविता में थोड़ा प्रथम से किम स्विद इदम। किम स्विद का मतलब है क्या, इदम का मतलब यह का मतलब यह शरीर, जिस शरीर में मैं हूं, तो ये शरीर क्या है। और किम स्विद इदम, किम क्या, और किम स्विद एक शब्द है, किम अलग नहीं है। किम स्विद का मतलब है यह, ऐसा अर्थ होगा। और इदम से शरीर ले लो, इदम से संसार ले लो। ये शरीर क्या है, क्यों है, मेरे साथ क्यों जुड़ा है, ये संसार क्या है, इस संसार में मैं आया क्यों है, ऐसा। जी, हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, आत्मभाव भावना को लेकर शंका यह है, सूत्रकार और भाष्यकार दोनों ने ही इसकी निवृत्ति की बात की है जी। तो क्या ये समाधि में एक बाधक है? देखिए, आप गलत ट्रैक पे मत जाइएगा। ये आत्म संबंधी जिज्ञासा प्रारंभिक व्यक्ति को होती है, जिसको विवेक ख्याति नहीं होती है। जब विवेक ख्याति हो गई है, इसका मतलब है आत्मा का बोध हो गया। फिर जब आत्मा का बोध हो गया, तो फिर आत्मा को जानने की जिज्ञासा क्यों करोगी, इसका निषेध किया जा रहा है। बाधक वाली कोई बात ही नहीं चल रही है ना। जिसको जान लिया आपने, आगे बढ़ो, दूसरी चीज जानो, फिर उसको जानने की क्यों चेष्टा करना। जब आपको अपर वैराग्य हो गया, तो पर वैराग्य के लिए मेहनत करिएगा ना। अब अपर वैराग्य हट जाएगा, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। यही तो कहा था वहां पर, जहां दो वैराग्यों को बताया गया था। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये बता दिया था। उसके बाद में तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, वहां बताया वो हट जाएगी, वो हट जाएगा वैराग्य, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अब ये पर वैराग्य होगा। अब आप ये प्रश्न थोड़ा कर सकते कि क्या अपर वैराग्य क्या बाधक है क्या, ऐसा तो प्रश्न नहीं होगा। यहाँ बाधक साधक की बात नहीं है। एक क्लास पूरा कर लिया है, वहां से हट जाओगे, अगली क्लास में चले जाओगे, यहाँ ये बात हो रही है। जी, सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, ये अपरिग्रह के लाभ में आत्म भाव भावना, ये तो समझ में आ गया जी। लेकिन जो ये पैराग्राफ में पिछली लास्ट 3 लाइन है, चित्त से वो वेश विचित्र परिणाम है, और आगे जो लिखा है सत्यम विद्यायाम, उस पर कुछ समझ नहीं आया। नहीं, ये कहा जा रहा है कि
चित्तस्य एव एष विचित्र परिणाम। ये जितने भी बदलाव होते हैं ना, ये मन में बदलाव होते हैं। मतलब अहम भावना आता है तो मन में आता है, हाँ, और क्रोध आता है तो मन में आता है, द्वेष आता है मन में आता है, राग उत्पन्न होता है मन में, लोभ उत्पन्न होता है मन में, हाँ, ये सब मन में होते हैं। आत्मा में तो कोई बदलाव नहीं होते। जितने भी बदलाव होते हैं मन में होते हैं। मन में होते हैं, शरीर में होते हैं, इंद्रियों में होते हैं। आत्मा में कुछ नहीं होते। इस बात को यहाँ बोला है, चित्तस्य एव एष विचित्र परिणाम। ये जितने भी परिणाम होते हैं, बदलाव होते हैं, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर को इसलिए नहीं बोला है, यहाँ पर मुख्य बात मन को लेकर के बोला जा रहा है, तो मन पर केंद्रित करके बोला जा रहा है। तो वहाँ अपने आप अध्ययन कर लेना, स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में ही परिवर्तन होते हैं। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पुरुषस्तु, पुरुष वो होता है असत्याम अविद्यायाम, अविद्या के अट जाने पर। असत्याम अविद्यायाम, तो अविद्यायाम का मतलब अविद्या, और असत्याम का अर्थ है हट जाने पर। तो अविद्या के हट जाने पर आत्मा कैसा दिखता है? शुद्ध दिखता है। फिर ये परिवर्तन सब किसके हैं? वो मन के हैं। इसलिए चित्त धर्म है अपरामृष्टा। चित्त में होने वाले ये सारे धर्म जो पहले बताए गए, वो सब उन धर्मों से ये आत्मा अपरामृष्टा, दूर रहता है, निर्लिप्त रहता है। ये इसका अभिप्राय है जी। हाँ जी, युधिष्ठिर जी। हाँ, माइक खोलिएगा ना। हाँ जी, बोलिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा, एक बार दोबारा ट्राई करके देखिए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले सूत्र पर जाता हूँ। जब विशेष दर्शन होता है योगी को, यानी विवेक ख्याति होती है, तो फिर वो और आगे बढ़ता है। उस आगे बढ़ने को ही अगले सूत्र में संक्षेप से बताया गया है। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम। तदा, जब विशेष दर्शन होता है तब विवेक निम्नम, विवेक की ओर, विवेक निम्नम का मतलब है विवेक की ओर चल पड़ता है। कैवल्य प्राग भारम चित्तम, चित्तम उसका मन कैवल्य प्राग, कैवल्य मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। योगी का मन मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है और उसके मन में विवेक ही रहता है। विवेक निम्नम, विवेक निरंतर बना रहता है। और कैवल्य प्राग भारम, कैवल्य मुक्ति मोक्ष की ओर उसका चित्त, उसका मन बढ़ने लगता है। ये इसका अर्थ है। भाष्यकार कहते हैं तदानीम, तदानीम का अर्थ है जब विशेष दर्शन होता है उस समय, यद अस्य चित्तम, जो इस योगी का मन, विषय प्राग भारम अज्ञान निम्नम आसीत, जब विशेष दर्शन होने से पहले इस योगी का चित्त, मन कैसा था? विषय प्राग भारम, सांसारिक विषयों की ओर दौड़ने वाला था। अज्ञान निम्नम, मूर्खता की ओर बढ़ने वाला रहता था। तो कहते विषय प्राग भारम अज्ञान निम्नम आसीत, विषयों की ओर दौड़ लगाने वाला मन था और अज्ञान में निमग्न होने वाला मन था। तद अस्य अन्यथा भवति, उसका ये मन बिल्कुल बदल जाता है। जैसे विशेष दर्शन होता है तो बिल्कुल बदल जाता है। तो बदल करके क्या होता है? कैवल्य प्राग भारम, मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। विवेकज ज्ञान निम्नम, विवेक ज्ञान, वैराग्य रूपी ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। ये इसका अभिप्राय है।
तो ये विवेक ज्ञान निम्नम, विवेक तो मिल ही गया था, तभी तो विशेष दर्शन बोला है। तो विशेष दर्शन में भी कई स्टेज होते हैं ना, जैसे अपर वैराग्य, पर वैराग्य, ऐसा। तो यहाँ और विशेष विवेक ज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगता है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, ये भी सूत्र आपका पूरा हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है इस सूत्र से संबंधित? रामचरण जी। स्वामी नमस्ते जी, ये सूत्रार्थ एक बार बता दे स्वामी। सूत्रार्थ है तदा। तदा का मतलब होता है तब। कब? जब विशेष दर्शन होता है तब। चित्तम, उसका मन, विवेक निम्नम, विवेक की ओर बढ़ने लगता है। और स्पष्ट कर दिया, कैवल्य प्राग भारम, कैवल्य की ओर बढ़ने लगता है। बस इतना ही सूत्रार्थ है जी। हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं, अगला सूत्र ले लूं, 27वां सूत्र। ये 27वां सूत्र बहुत ही विशेष है। अलग अलग स्तर है हम सब लोगों का। यहाँ योगी का स्तर बताया जा रहा है, इसी को आप अपने अपने स्तर पर लगा सकते हो। तच्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्य। तच्छिद्रेषु, जब विवेक वैराग्य तो मिल गया, उसमें छेद होने लग जाए। छिद्र समझते हैं ना? जब कोई अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, उस अच्छी स्थिति के प्राप्त होने पर उसमें छेद होने लगते हैं, उसमें छेद होने लगते हैं। क्यों? संस्कारेभ्य, संस्कारों के कारण से। संस्कार तो पहले से बने हुए हैं, तो संस्कारेभ्य, संस्कारों के कारण से। तत् का मतलब है उस विवेक में, उस तत्वज्ञान में, उस सत्वपुरुष अन्यता ख्याति में, उस विशेष दर्शन में छिद्रेषु, छिद्र उत्पन्न होने लगते हैं। और जब छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे तो प्रत्ययांतरानी, फिर दूसरा ज्ञान आ जाता है। क्या समझते हो आप मेरे को? मैं योगी हूं, ये प्रत्यांतर है। इसको कहते हैं प्रत्यांतर, मतलब विपरीत ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, अहंकार वाला ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। मैं सन्यासी हूं, क्या समझते हो? आप तो गृहस्थ में बैठे हो, आप वानप्रस्थी नहीं ले रहे हो, मैं तो सन्यासी हूं, देखो। तो ये जो अहंकार है, अलग अलग प्रकार से उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। ये है प्रत्यांतर कहते हैं इसको। अर्थात प्रत्यय का मतलब ज्ञान, प्रत्यांतरानि का मतलब है विपरीत ज्ञान, मूर्खत्व वाला ज्ञान, अविद्या वाला ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। और ये संस्कारों के कारण से। विवेक तो आ गया, वैराग्य तो मिल गया, लेकिन पहले के संस्कार तो बने हुए हैं ना, उनको तो नष्ट किया नहीं है। संस्कार तो पहले से बने हुए हैं, पर वो संस्कार जब जगने लगते हैं तो छेद उत्पन्न हो जाता है उस विवेक में, उस वैराग्य में। ये सूत्रकार कहना चाहते हैं। हाँ जी, प्रत्यय विवेक निम्नस्य सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र प्रवाहीनः चित्तस्य। तो कहते हैं प्रत्यय विवेक निम्नस्य, जो प्रत्यय का मतलब ज्ञान, विवेक का मतलब विवेक, तो विवेक ज्ञान निम्न वाले चित्त का, क्योंकि मन का विशेषण है, चित्तस्य आ रहा है, तो विवेक ज्ञान की ओर बढ़ने वाले मन का। और कैसा है मन? ये चित्तस्य का विशेषण है, प्रत्यय विवेक निम्नस्य चित्तस्य, ये एक विशेषण है। और दूसरा विशेषण है सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र प्रवाहीनः, ये दूसरा विशेषण है। सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र प्रवाहीना, सत्व को सत्व, पुरुष को पुरुष, इन दोनों को अन्यथा ख्याति, इन दोनों का भिन्न ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ने वाले चित्त का। प्रवाहीना का मतलब प्रवाह, बढ़ने वाला।
विवेक ख्याति सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति को लेकर आगे बढ़ने वाले मन का या मन के। तो देखिएगा, प्रत्यय विवेक निम्नस्य, इसका अर्थ हो गया प्रत्येक मतलब ज्ञान, विवेक का मतलब ज्ञान, तो विवेक ज्ञान की ओर बढ़ने वाले मन के। और कैसा है वह मन? सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति मात्र प्रवाहीना, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ने वाले मन के। तच्छिद्रेषु, उस विशेष दर्शन के अंदर छेद हो जाने पर, प्रत्यांतरानी विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, मूर्खत्व वाले ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। वो कैसे हैं? देखिए, अस्मि इति, मैं हूं ना, ये वाला अस्मि इति, अस्मि तो मैं हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, ऐसे अस्मि इति का मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये वाला ज्ञान उत्पन्न होता है। ये अहंकार वाला ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान वाला ज्ञान है। और तो और मेरा आश्रम है, क्या समझते हो आप? मेरी मर्जी, मेरा आश्रम, मेरा मठ, मेरी कुटिया, मेरी गाड़ी, ये है मामा। मामा का मतलब मेरा, मैं और मेरापन, ये ले आता है व्यक्ति। अथवा इसे अस्मिता भी कह सकते हैं। अब बीच में मत बोलना माता जी ऐसा, आप पहले मैं कहूँगा तब बोलना है। हाँ, मैंने खड़ा कर रखा है, खड़ा रखा है, लेकिन जब मैं कहूँगा तब बोलना है ना आपको। फिर कहते जानामी, क्या समझते हो आप? मैं जानता हूँ इस बात को, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मेरे को पता है, मैं इसी योग में जीता हूँ, मेरे को पता है योग क्या होता है। अहम जानामि, मैं जानता हूँ, ये है प्रत्यांतर। ये मतलब आदमी, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं से आदमी इतने अहंकार में आ जाता है, थोड़ी बहुत योग्यता के आते ही असीम अहंकार में घूमने लगता है। वही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। देखिए, अस्मि इति, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मम इति, ये मेरा है, ये मेरी है, और जानामि, मैं योग को जानता हूँ, आपको क्या पता है योग के बारे में, ऐसा। अथवा न जानामि, देखो जी मैंने बहुत कुछ देख लिया, योग वाक क्या होता है, सब बेकार है, मैं कुछ नहीं जानता, योग के बारे में कुछ नहीं जानता। न जानामि, या तो एक्सट्रीम में चला जाता है, या तो बिल्कुल निम्न स्तर में चला जाता है व्यक्ति। कुतः, ऐसा होता क्यों? इसको इतना अच्छा भला चल रहा था व्यक्ति, अच्छे विवेक में चल रहा था और अच्छा आगे बढ़ रहा था व्यक्ति, फिर ये क्यों आ गया? कुतः, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते संस्कारेभ्य, ये संस्कारों के कारण से होता है। क्षीयमान बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य इति, क्षीयमान बीजेभ्य संस्कारेभ्य, संस्कार है लेकिन क्षीयमान है, अर्थात कमजोर है उसके अंदर वो संस्कार, तभी तो विवेक उत्पन्न हुआ, तभी तो विशेष दर्शन हो गया उसको। यदि संस्कार प्रबल होते हैं ना, तो उसको विवेक ही नहीं होगा, विशेष दर्शन ही नहीं होगा। विशेष दर्शन हुआ, इसका मतलब है क्षीयमान बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य, संस्कार उसके क्षीण है, कमजोर है, कमजोर बीज वाले संस्कार उसके अंदर अभी भी बने हुए हैं, और वो प्रेरित करते हैं, फिर इस मूर्खता में आकर के फिर बैठ जाता है। मतलब इतना ऊंचा उठ जाता है ना, और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये बात कही जा रही है। ये भी सूत्र आपका हो गए जी। मतलब कोई नई बात नहीं बताए जा रहे हैं, ये सारी बातें आप सुन चुके हैं, पीछे आ चुके हैं सब बातें, बस केवल यहाँ पर एक उपसंहार के रूप में बताया जा रहा है, आगाह कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य, उस विशेष दर्शन रूपी विवेक ख्याति के अंदर छेद हो जाने पर संस्कारों के कारण से प्रत्यांतराणि मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। या यूं कहिएगा, संस्कारों के कारण से उस विशेष दर्शन में छेद हो जाने पर मिथ्या ज्ञान, तरह तरह के मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। ये सूत्रार्थ है। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं, आगे की बातें फिर करेंगे कभी।
कुछ दिन आपका अवकाश रहेगा कक्षा का, मैं आपको सूचित कर दूंगा ग्रुप में। ओम शांति शांति शांति।